जो हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। सबसे पहले जो आता है लेजिस्लेटिव, जिसमें हमारे एमएलए एमपी चुन के जाते हैं, कानून बनाते हैं। मोदी जी ने एक एक करके गोवा, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल, मध्य प्रदेश सभी एमएलए को खरीद कर संघीय ढांचे पर एक प्रहार करके डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का काम किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राजस्थान विधानसभा में भोगरा जी अपनी बात रखते हैं तो बीजेपी वाले बीच में उछल कूद करते हैं, इनको परेशान करते हैं, अपनी बात रखने नहीं देते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा स्तंभ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पे आ जाइए। लेटरल एंट्री लाके इन्होंने जो यूपीएससी है उसको कम करने का काम किया है। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी पूरी डरी हुई है। तीसरा आप जुडिशल पे आ जाइए, न्यायपालिका के ऊपर। न्यायपालिका के अंदर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर हो रहे हैं, वो सीधे राज्यसभा सांसद बन रहे हैं। एक तरीके से जजों को डराने का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई वर्डिक्ट लाती है, मोदी सरकार उसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लाके उस आदेश को पलटने का काम करती है। और चौथा हमारा सबसे मुख्य पिलर जो मीडिया है, आज उसकी हालत आप देख लीजिए, इनकी रिपोर्टिंग देख लीजिए। पहले लोग कहते थे कि आपको कोई भी न्यूज़ देखनी है तो टीवी चलाइए, लेकिन आज ये कंडीशन हो गई है, स्थिति हो गई है कि आप टीवी चलाते हो, टीवी पे आपको झूठ दिखाया जाता है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। इस तरीके से मोदी जी ने एक एक करके हमारे चारों जो स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, उनको कमज़ोर करने का काम किया है। राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, एसटी एससी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए। उन्होंने जाति जनगणना के लिए कई सालों से संघर्ष किया और आज उसका रिजल्ट है कि सिस्टम तो चाहे, सरकार तो चाहे अगर बीजेपी की भी हो, लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी की वजह से जाति जनगणना जैसा बड़ा फैसला करने पे मोदी सरकार मजबूर हुई है। और इसी के साथ इन्होंने पहले 400 पार का नारा लगाया। जनता समझ गई कि संविधान में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इनको लोकसभा चुनाव में एक नैतिक हार का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटर लिस्ट को तो फर्जीवाड़ा किया, जिससे कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारा जीता जीता चुनाव हमको हारना पड़ा। और जब इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी गई, राहुल जी गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए मैं हमारे सारे नगर परिषद के कार्यकर्ता, जिला पंचायत के कार्यकर्ता सभी से अनुरोध करूंगा कि वो वोटर लिस्टों पे ध्यान दें, ताकि आगामी चुनाव में वापस ये गड़बड़ी नहीं कर पाए और हम भानु प्रताप सिंह जी राणावत के नेतृत्व में पंचायती राज और नगर परिषद के चुनाव में परचम लड़ा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी को। मैं गोपीलाल जी मीणा से